आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी में जब भी कोई सीकर अपनी जर्नी पे जाता है, तो उसने काफ़ी बार समर्पण या सरेंडर की बात सुनी होगी। और मैंने इससे भी पहले कुछ और वीडियोस बनाई हैं, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। बट किसी ने मुझसे पूछा था कि समर्पण कैसे करते हैं? तो उसको मैंने वहाँ रिप्लाई किया था। बट अगर मैं सही मायनों में बात करूं, तो समर्पण करते नहीं हैं, समर्पण होता है। और समर्पण हमेशा स्वयं होता है। तो अगर मैं सरल भाषा में कहूं, तो भक्ति, ध्यान और प्रेम का मिलन है समर्पण। जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं, वहाँ से फिर समर्पण हो जाता है। इन तीनों का मिलन ही समर्पण को एक बुलावा देता है, परमात्मा को बुलावा देता है, ताकि परमात्मा स्वयं आके तुम्हें लेकर जाए, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक, तुम्हें अपने आप से मिला ले। तो जो अलग अलग पाथ्स होते हैं मोक्ष के, एनलाइटनमेंट के, तो ज़्यादातर मार्गों में जो समर्पण होता है, जो सरेंडर होता है, वो लास्ट स्टेज मानी जाती है, बिल्कुल एंडिंग पार्ट। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर वेदांता पढ़ रहा है, या कोई व्यक्ति अगर कर्मयोग कर रहा है, या दृष्टा की साधना कर रहा है, विटनेसिंग की, तो एंड पॉइंट आएगा जहाँ पे उसे अपना ज्ञान, अपनी दृष्टा की धारणा को भी त्यागना होगा। इस पॉइंट को हम समर्पण कहेंगे, कि जब वो उसे भी छोड़ रहा है, कुछ नहीं पकड़ रहा, बिल्कुल शून्यता में गिर रहा है, कि वहाँ से शून्यता से फिर वो अनंत में प्रवेश होगा। और ये जो प्रवेश है, या ये जो रिकग्निशन है, रिकग्निशन या जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, ये अपने आप होती है, ये अपने आप ही होगी। और तभी वहाँ से इंसान को जो उसका ट्रू नेचर है, जो उसका आत्म का असली रूप है, वो उसे पता लगेगा या उसे रियलाइज़ होगा। तो इसमें जो बात, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि इससे पहले हम सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। समर्पण में करना नहीं है, समर्पण समर्पण में कर्ता का भाव ही हटा देना है। पहले एक व्यक्ति करता था, फिर वो दृष्टा बना, दृष्टा से भी वो हटा। इससे पहले मैंने जैसे एक बात की थी, दृष्टा के पार। तो दृष्टा के पार अगर आपने जाना है, तो उसका एक ही हल है, वो है समर्पण। दृष्टा को भी त्यागना होगा, दृष्टा को भी छोड़ेंगे तब आप पूर्ण शून्य में होगे, तब आप नहीं होगे। वो एक ढंग है समर्पण को समझाने का। अब जो, अगर मैं दूसरे मार्ग की बात करूं, भक्ति मार्ग की बात करूं, तो भक्ति मार्ग में भी समर्पण होता है। पर भक्ति मार्ग में समर्पण बिल्कुल पहले कदम से ही है। हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि हमसे भक्ति भी नहीं हो सकती जब तक परमात्मा तू नहीं चाहे। तेरा हुक्म होगा, तेरी मर्जी होगी, तो तू ही हमें बुलाएगा, तू ही हमारे में ये भक्ति का ये जो विचार है, ये उत्पन्न करेगा, और तू ही हमें ये जो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, उस पे चलाएगा। वैसे तो अगर सही मायने में कहूँ, तो जब भी कोई इंसान अपनी जर्नी पे, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे, अपने खुद को जानने की कोशिश में जाता है, तो वो इसीलिए जा पा रहा है क्योंकि उस पर ईश्वर की कृपा हुई है। या उस पर अगर ईश्वर शब्द नहीं यूज़ करना है, तो आप एग्जिस्टेंस कह लीजिए, आप आत्मन कह लीजिए, आप कोई नाम भी मत दीजिए। जैसे ताओ में कोई परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो यूनिवर्स की बात करते हैं, अनंत की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, कुछ लोग लाइफ की बात करते हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा नाम दे रहे हैं उसे, या आप उसे कह रहे हैं स्वयंभू है। अब बहुत से कुछ मार्ग हैं, जैसे बुद्धिज़्म का मार्ग है, जैन का मार्ग है, या जैनिज़्म का मार्ग है, तो इसमें परमात्मा की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें वो बात भी नहीं करते हैं। पर वो ये बात ज़रूर रियलाइज़ करते हैं कि ये जो अवेकनिंग होगी, जो रियलाइजेशन होगी, वो होगी अपने आप, खुद से होगी। पर अब कई रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदुज़्म के कई सेक्ट्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, वैष्णवा हैं, शिवायत हैं,
और अगर हम और बात करें निर्गुण भक्ति के अलग अलग सेक्ट बने हुए हैं, कबीर पंथीय हैं, रविदासीय हैं, सिख धर्म है, तो सिख धर्म तो पूरा है ही निर्गुण परमात्मा की भक्ति पे, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जो कि एक तरह से सरेंडर की, समर्पण की बात कर रहे हैं। बट होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हमने कुछ, मान लीजिए हमने पूजा पाठ कर लिया, आराधना कर ली, भगवान का नाम ले लिया, उसे याद कर लिया, प्रेयर कर ली, अरदास कर ली, तो उससे हमारा ये भक्ति हो गई। नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि हमने उस पर पढ़ना शुरू किया है, हमने उससे थोड़ा उसके बारे में जानना शुरू किया है। पर यहाँ पे भी कर्ता का भाव है, किया हमने ही है। मैंने पूजा की, मैंने आराधना की, मैंने ये सब किया तेरे लिए, तो अभी यहाँ पे वो लेन देन का भाव चल रहा है, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर आगे बढ़ना है तो ये भी त्यागना होगा कि मैंने किया। भक्त ऐसे नहीं कहता, भक्त कहता है कि तूने करवाया तो मैंने किया। परमात्मा, तूने अगर मुझे ये हिम्मत बख्शी, तूने ये मुझे समझ बख्शी, और तूने ये विचार जगाया, और तूने ही ये 5 पूजा पाठ जो कराया, ये तूने कराया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं करता नहीं। भक्त धीरे धीरे सब कुछ परमात्मा को सौंपता रहता है। वो ऐसे चलता है कि अगर मेरा जन्म हुआ तो मेरे मर्जी से नहीं हुआ था, ये भी ईश्वर तूने करवाया था, तेरी मर्जी थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। अगर मेरे माता पिता चुनेंगे तो वो भी तूने चुने। मैं कौन से देश में होऊंगा, कौन सी भाषा बोलूँगा, कौन से शरीर में जन्म लूँगा, औरत होऊंगा, आदमी होऊंगा, इंसान बनूंगा, जानवर बनूंगा, ये भी सारी तेरी मर्जी थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। अगर आज सांस ले रहा हूँ, अभी मैं चल पा रहा हूँ, जिंदा हो, तो भी तेरी मर्जी। अब हम, ये तो हो गई बाहरी बातें जो करने की। अगर अंतर गहराई में जाएं तो अंदर की बात ऐसी है कि अगर जो भक्त होता है, जैसे विचार आते हैं, तो भक्त कहता है कि विचार भी परमात्मा तू ही भेज रहा है, तू ही भेज रहा है, अच्छे बुरे जो भी विचार है तूने भेजे, तो तूने ही इन्हें सौंपना है। तो भक्त ऐसे ऐसे सब दिए जा रहा है, दिए जा रहा है सब कुछ, और धीरे धीरे वो साथ में जो उसका जो मन होता है, क्योंकि मन आप कोई भी मार्ग से चले वो भागेगा ही, वो उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है, उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि उसने अलग अलग थॉट्स फेंके जाने हैं, एक तरह से बिल्कुल स्टॉर्म ले आएगा, बवंडर आ गया हो जैसे, विचारों का, वृत्तियाँ उठाएगा, वासनाएं उठाएगा, सब कुछ। लेकिन भक्त यहाँ क्या करता है, वो उन वासनाएं, वृत्तियाँ, उन विचारों सबको परमात्मा में ही फेंकता जाता है, उस पर ब्रह्म में, उस एक ईश्वर में, परमात्मा में, ब्रह्मन में ही वो डालता जाता है, और वो एक ही विचार पे रहता है, बस परमात्मा के, चाहे कोई भी समा हो, कोई भी कार्य हो। भक्ति में सही मायनों में तभी आप पढ़ पा रहे हैं अगर आपने इस स्थिति में आए हैं कि आप माने, आप सही मायनों में माने। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया आपने माना, नहीं, आप दिल से, अपने हृदय से उसे माने, उसे मानना शुरू करें कि हाँ परमात्मा ही कर रहा है सब कुछ। और फिर वो स्थिति आएगी वो मानने से वो जानने वाली, क्योंकि जब ऐसी पुकार होगी, ऐसी तृष्णा जागेगी भक्त में उससे, उस एक परमात्मा को पाने की, तो फिर उधर से भी एक तरह से सपोर्ट मिलेगी आपको, परमात्मा भी आपको अपनी ओर खींचेगा और खींचेगा। ऐसे ही करते करते, ऐसे ही उसकी याद, तृष्णा, उसकी भक्ति बढ़ाते 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 जो समर्पण है वो भी हो जाएगा। अब जो समर्पण की ये जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे समर्पण का मतलब है, अर्थ हुआ कि परमात्मा ने अब पकड़ लिया है। जैसे मैं एक नदी में अब आ चुका हूँ, अब बस बहना है नदी के साथ, अब नदी के विरुद्ध नहीं जाना है मुझे, अब मैं परमात्मा के हुक्म में आ गया हूँ। वो कब आओगे, पहले आप ये समझोगे कि हाँ सत्य में, सच में परमात्मा ही तो था आज तक। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, कुछ टाइम, कुछ प्रैक्टिसेस हैं अगर हम कहें। जैसे आप पहली बात तो अपनी कंडीशनिंग्स को ही एक बार इंक्वायर करें, उन्हें देखें, उन्हें हटाएं। यहाँ पे नेति नेति का मार्ग भी इफेक्टिव है, लेकिन नेति नेति जब हम वेदांत में कर रहे हैं तो नेति नेति कर रहे हैं हम हटाने के लिए सब द्वेषों को, ताकि मैं जो आत्म स्वरूप ब्रह्म हूँ, जो मेरा अहम है वो ब्रह्म स्वरूप है, मैं बस उस पर फोकस करूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ, और उसी
उसी स्टेबिलिटी के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग जो वहाँ से आ रही है आत्मन से, मैं उसके साथ जीना शुरू करूँ। लेकिन भक्ति में क्या है, जब हम तोड़ रहे हैं तो हम अलग नहीं कर रहे, हम परमात्मा में डाल रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना नाम नहीं चुना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, परमात्मा ने चुना। अगर मेरे माता पिता नहीं चुने तो परमात्मा ने, सब कुछ परमात्मा ने ही किया है, सृष्टि बनाई परमात्मा ने। तो वेदांत में ईश्वर की इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आत्मन का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बात है आत्मन की कि हाँ आत्मन ही है सब कुछ। भक्ति में सहारे की ज़रूरत है, वो है परमात्मा। लेकिन इसके अलावा और कोई चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है भक्ति में। भक्त चाहे जो भी करे, वो अंत में यही पा रहा है कि परमात्मा ने ही किया है। पर यहाँ पे एक और बात है कि जब वो ऐसा कह रहा है, उसके साथ साथ वो जो प्रेम का भाव अंदर आ रहा है, जो प्रेम आ रहा है ना, वो जो अमृत रस अंदर से प्रेम का रस बह रहा है, वो परमात्मा से बह रहा है उसके, क्योंकि अब उसकी प्यास बढ़ रही है। जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती है, जैसे भक्ति बढ़ती है, तो प्रेम बढ़ता है। क्यों वो प्रेम क्यों बढ़ता है? क्योंकि भक्त हर एक चीज़ में, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव जंतु को उस ईश्वर का ही रूप मानता है। वो कहता है सब परमात्मा का ही है। तो वो जो उसमें जो ह्यूमिलिटी आएगी, जो वो ग्रैटिट्यूड का भाव आएगा, वो ऐसा नहीं है कि उसने कहीं से पढ़ा है या दूसरों से सुना है या उसने कहा है कि ऐसा करूँगा तो शायद मेरे कर्म अच्छे हो। नहीं, वो ये जो गिर रहा है उसके अंदर से, उस ईश्वर की कृपा से प्रेम बह रहा है। तो इसलिए उसका जो जो बर्ताव होगा, जो बिहेवियर होगा, वो भी बदल जाएगा। तो भक्ति में कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है। एक तो ये है कि सबसे पहली, जैसे मैंने बात बताई, कि अपने आप से कर्ता का भाव हटा देना। अगर हटा दिया और हम दृष्टा की साधना भी कर रहे हैं, तो जो दृष्टा की साधना भी कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि मैं दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ विटनेसिंग पे हूँ, मैं विटनेस हूँ, एक्शन नहीं कर रहा, मैं डूअर नहीं हूँ। लेकिन अब वो प्रॉब्लम है जो विटनेस की, उसे भी हटाना होगा। उसे भी कहें कि जो दृष्टा है वो भी परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ। और अब इससे क्या होगा, जब हम इस विचार को पूरे गहरे तरीके से अंदर बसा लेंगे, सब ईश्वर कर रहा है, सब कुछ परमात्मा ने ही किया, सब होगा उससे। लेकिन ये बहुत शैलो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट बना लिया, फिर तो ऐसा लोग करेंगे, किसी ने कुछ बुरा कर दिया, किसी की हत्या कर दी, कुछ बुरा और कोई काम कर दिया और बाद में कहा सब परमात्मा ने किया, हम तो कुछ करते नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये बहुत दोगलापन है। ये बहुत सारी एक तरह की फेक नौटंकी कहूँ तो वो है। क्योंकि जो भक्ति कर रहा है सही मायनों में, जो भक्त है, तो वो फिर अपने जो कर्म होते हैं वो भी त्याग देता है। वो बावरा हो जाएगा, नाचेगा गाएगा, उसे दुनिया की इतनी पड़ी नहीं होगी। इसका ये अर्थ नहीं कि वो काम नहीं करेगा, वो करेगा भी जो उसके डेली रूटीन के काम है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, कुछ और काम हो, जो भी हो, वो जो भी करेगा वो कहेगा कि किया परमात्मा ने, उसकी मर्जी हुई तो हुआ। सांसें चल रही हैं तो उसकी कृपा से, वो चला रहा है तो चल रही हैं। यहाँ तक कि वो सोच रहा है, कुछ बोल रहा है, जो भी कह रहा है, खाना खा रहा है, तो भी वो कह रहा है ईश्वर, परमात्मा ने किया सब। तो इस ढंग से जो व्यक्ति चलता है, फिर उसे हर जगह परमात्मा ही प्रतीत होता है, उसे हर जगह उस ईश्वर का ही रूप मिलता है। वो समझ जाता है क्योंकि अब उसकी जो आँखें हैं वो ये आँखें नहीं रहेगी, वो हृदय से देख पा रहा है। बुद्धि हट गई है, प्रेम बस गया है, प्रेम बढ़ गया है। प्रेम का मार्ग है ये। समर्पण तभी होगा जब आप इस प्रेम को अपने हृदय में महसूस कर पाएंगे, उसे फील कर पाएंगे। हाँ, वो एक तरह का इटर्नल लव होता है, इटर्नल, एक तरह से ऐसा कि जैसे कि ऐसा लगे ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो एक तो ये बात। दूसरी बात है इसमें एक और ध्यान रखने की, यहाँ पे भी विचार आएंगे, आपके जो अहंकार होगा, लेकिन हमने क्या करना, कोई भी विचार आया ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत सारा द्वेष है हमारे मन में, हम द्वैत में रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में चलते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या करना है, कोई भी विचार आया ऐसा होगा, तो आपने कहा जो उसको भाए वो होगा। भक्त हमेशा ये कहेगा जो उसको भाए वो होगा, क्योंकि भक्त मान रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अंत में गिरूंगा तो मैं परमात्मा में ही। भक्त ये भी नहीं उसका गोल होता कि मुझे स्वर्ग मिले, नर्क। वो कहता है जहाँ परमात्मा को मंजूर हो, लेकिन जहाँ पे भी जाऊंगा होगा तो परमात्मा का ही घर।
क्योंकि जिस व्यक्ति को हर जगह ही परमात्मा लग रहा है तो उसके लिए फिर स्वर्ग नर्क भी नहीं है, उसके लिए वो भी परमात्मा का ही रूप है। स्वर्ग भी नर्क भी वो इन दोनों के पार है और वो इन दोनों में भी सम्मिलित है। और ऐसा व्यक्ति चाहे फिर और कोई ज्ञान, चाहे उपनिषद कुछ पढ़े ना पढ़े, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सीधे उसके पास अब जा रहे हैं जहाँ से सब सारा वेदांत खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वेदांत के विरुद्ध बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। वेदांत अपने आप में एक बहुत अच्छा गहरा मार्ग है और बहुत से लोगों के लिए ये सूटेबल है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं। और भक्ति भी हर एक ऐसे शुरुआत नहीं कर सकता, जैसे मैंने कह दिया। बहुत जब मन थक जाता है ना दूसरे मार्ग कोशिश कर करके, फिर कहीं समर्पण का ये भाव उत्पन्न होता है कि अब मुझसे नहीं होगा। और इसके बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने जिड्डू कृष्णमूर्ति, ओशो और क्या कहते हैं महर्षि रमन, रामकृष्ण, बहुत बहुत सारी ऐसी मतलब उनके जो वर्क्स थे, जो उनकी वीडियोस थी, रूपर्ट स्पायरा और भी बहुत सारे, उनके साथ बातें मतलब मैंने पढ़ा, उनको समझा, कोशिश भी की, दृष्टा की, बहुत ज़्यादा समय तक साधना की, ध्यान भी किया करता था थोड़ा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। उपनिषद भी तब तक इतने तो कुछ खास पढ़े नहीं थे, बट कुछ शुरुआत की थी। लेकिन हुआ क्या इस सब से कि मेरा मन जो था वो बहुत थक गया। मन थक गया क्योंकि कोशिश बहुत कर रहा था उस अनंत को पाने की, मन से, कि मैं समझ लूँ से। मैं पाना चाह रहा था, यहाँ मैं देना नहीं चाह रहा, मैं पाना चाह रहा था। और यही सारी गलती हो रही थी। यही सारी गलती हो जाती है कि जो भी कोई मुक्ति को पाना चाहता है तो वो खुद ही बाधा बन के खड़ा हो जाता है मुक्ति में। तो पाना नहीं है, हमने गंवाना है, हमने वो जो बंधन है अपने तोड़ दें, ताकि मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा, सत्य स्वयं आए। तो जब अगर मैं बात करूं कि बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो ये नहीं कहेंगे बुद्ध ने पाया, निर्वाण बुद्ध को आया। निर्वाण स्वयं आता है, बुद्ध का उसमें इतना वो रोल नहीं है। वो आया, वो आया क्यों? क्योंकि उसकी कृपा हुई। और अगर आप बुद्ध से भी पूछोगे कि बुद्ध आपने पाया या वो स्वयं आया, तो उसका जवाब तो वो यही देते, मैंने नहीं पाया, वो आता स्वयं है। तो जब भी किसी ने सही मायनों में अगर एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग या सेल्फ रियलाइजेशन किया, हमेशा आप पाएंगे कि उन्होंने नहीं पाया, परमात्मा ने स्वयं को ही खोजा और स्वयं को ही पाया। अगर ये एक ढंग है कहने का। और दूसरा अगर मैं कहूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन हुई तो अपने आप हुई। अब जैसे एक एग्जांपल दें तो यूजी कृष्णमूर्ति का शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजी कृष्णमूर्ति। तो उन्होंने बहुत साल तक साधना की, बहुत सारे अलग अलग गुरुओं से मिले, ओशो से, जिड्डू कृष्णमूर्ति से, स्वामी शिवानंदा से, महर्षि रमन और भी बहुत सारे से, बहुत साल योगा किया। तो लगभग 20-25 साल की साधना की थी। तो इतने साल करने के बाद भी वो हुआ नहीं, थक गए, छोड़ दिया सब और एकदम से ही बिल्कुल एकदम इससे बिल्कुल चले गए कि अब छोड़ो, अब कुछ नहीं रहा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। तो वो जैसा बताते हैं अपनी, उन्होंने बताया कि जब मैं वो 48 साल के थे तब उनमें कुछ ऐसा बदलाव आया जिन्हें उन्हें नेचुरल स्टेट कहा। यूजी आपको कन्वेंशनल गुरु के जैसे नहीं है, वो बहुत एंटी गुरु हैं वो। और वो हमेशा ये क्या कहते हैं, वो इनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, रियलाइजेशन भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं नेचुरल स्टेट है ये हमारी, ये असली जो हमारी गहरे तल पे जो हमारा असली रूप है ये वो है। और ये अपने आप होगा, वो तुम्हें जड़ से ही ख़त्म कर देते। वो कहते हैं तुम हो ही नहीं, तुम्हारा ये मानना तुम हो यही सबसे बड़ा अपराध है। तो वो उनकी जो जो उनका ढंग है कहने का, तो वो कुछ लोगों को शायद बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा जो कि ज़्यादातर बढ़ चुके हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो हर किसी को इतना मदद करे। तो आप महर्षि रमन, ओशो, रामकृष्ण, इनसे शुरुआत कर सकते हैं। और यूजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक ओपन माइंड रखिए, क्योंकि होता क्या है कि हम ज़्यादातर जो यूजी को पढ़ते हैं वो शब्दों में ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि यूजी ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है बहुत सारे गुरुओं को। तो अगर हम अब वापस आएँ अपने उस बात पे, समर्पण की,
तो समर्पण तब होगा जब हमने छोड़ा। यूजी की बात इसीलिए की क्योंकि उन्होंने छोड़ा, बुद्ध की भी इसलिए क्योंकि छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये छूटेगा भी तब, एक इसमें मैं अभी सिर्फ भक्ति मार्ग की बात नहीं कर रहा कि छोड़ना, मैं हर एक साधना की बात कर रहा हूँ कि मैं ये जो करता कहा है धीरे धीरे हटाओ इसे भी। जो ज्ञानी होता है, जो वेदांत से मार्ग से जाता है, वो कहता है कि अगर मैंने ये सब किया तो मैंने नहीं किया, ये वहाँ से हुआ। जो लोग डायरेक्ट पाथ की भी साधना करते हैं, स्वयं को चैतन्य स्वरूप कहते हैं कि मैं वो परम चैतन्य हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। तो अगर वो कह भी रहे हैं तो वो ये मान रहे कि हाँ, ये जो बात भी आ रही है वो चेतना, वो चैतन्य, वो जागृति ही बोल रही है, मैं नहीं हूँ। वो जागृति ही है जो ये सब कर रही है, जो वो जागृति ही है जिसने ये सब संसार जिसमें ये बना हुआ है। हर मार्ग में अंत में समर्पण ही होगा, तभी पहुंचेंगे हम आगे। समर्पण यहाँ सिर्फ मैं उस भक्ति वाले समर्पण की बात नहीं कर रहा कि हमने परमात्मा को सौंप दिया, वो भी है, एक ढंग है कहने का। पर समर्पण जब भी होगा वो अपने आप से होगा। हमें क्या करना है, हमें तृष्णा बढ़ानी है, हमें अपनी प्यास बढ़ानी है। वो जो है ना ईगरनेस, एक तो ईगरनेस और जो जो बहुत सारा एक तरह से अंदर से शिद्दत आनी चाहिए कि हाँ चाहिए, सत्य चाहिए या परमात्मा चाहिए, दो ही शिद्दत हो। ये ना हो कि मुक्ति चाहिए। मुक्ति की चाहत आपको जर्नी में चलने की मोटिवेशन देती है। जब भी कोई सीकर शुरुआत करता है तो ये नहीं कहता कि मुझे ट्रुथ ढूंढना है या परमात्मा पाना है। ये बहुत कम लोग होंगे। साथ साथ क्या कहते हैं आजकल जैसे चल रहा है इनलाइटनमेंट, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अवेकनिंग, ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स आपको लगती हैं, मुक्ति, ये ढूंढना है, मुझे लिबरेट होना है, मुझे एंजाइटी से, स्ट्रेस से, चिंताओं से मुक्ति चाहिए, मुझे अपने कर्मों से मुक्ति चाहिए। इन सब चीज़ों से ये एक मोटिवेशन गाइड बनेगा। बट अगर आप थ्रू आउट द जर्नी आप यही ढूंढेंगे मुक्ति मुक्ति मुक्ति, तो आपके हाथ मुक्ति सच में नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, गोल बना दिया एनलाइटनमेंट को। जैसे आपने उसे गोल बनाया वैसे ही वो दूर हो गई। तो हल क्या है यहाँ? जैसे बुद्ध ने सत्य ढूंढना चाहा था, जब उनने देखा कि ये सब हर कोई मर जाता है, तो वो क्या सत्य है, वो क्या शाश्वत एक है जो हमेशा रहेगा, जो कभी बदलेगा नहीं। या तो आप परमात्मा खोजें, जैसे गुरु नानक ने और बाकी से गुरुओं ने भी उस परमात्मा को खोज पे ध्यान दिया, उस एक को, उस एक खुदा को। तो अगर आपने सही मायनों में समर्पण का भाव चाहते हैं, भाव नहीं कहूँगा, उस स्थिति में गिरना है, तो ये छोड़ना होगा कि मुझे वो मुक्ति चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए, सत्य या परमात्मा। भक्त कहेगा मुझे परमात्मा चाहिए। भक्त को एनलाइटनमेंट की चाहत नहीं है, भक्तों को ज्ञान की चाहत नहीं है, भक्त को ना ही अपने कर्म हटाने, कुछ नहीं, उसे बस परमात्मा चाहिए। उसे बस परमात्मा में ही मरना है। उसे अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है, मन से नहीं है, अपने अहम वृत्ति से नहीं है। जो भी है वो सब परमात्मा को दिया जाता है। जैसे अगर हम अपनी अहम वृत्ति की बात करें ना, जो आई का थॉट होता है, जैसे आपने अगर महर्षि रमन की बात करी है, पढ़ा है उन्हें, या जितु कृष्णमूर्ति और भी लोगों को, निसर्गदत्त महाराज को पढ़ा है, तो काफ़ी बार वो बात करते हैं आय की, जो अहम वृत्ति जिसे कहते हैं, या आई एम की। तो अहम वृत्ति जो होती है, अलग अलग ढंग है। जैसे महर्षि रमन कहते हैं आप इंक्वायर करो, कौन है वो जो खोज रहा है, आप इंक्वायरी करो, जड़ पे पहुंचो। सार्वदत्त भी वही बात कहते हैं कि आप स्वयं को जानो। आत्मानंद श्री कृष्ण मेनन अगर उनकी बात करें तो उन्होंने भी कहा कि तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को जानो। वेदांत भी ये कह रहा है कि तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लो तो तुम मुक्त हो। पर भक्त ये नहीं कह रहा है, भक्त कह रहा है जो अहम वृत्ति भी है वो भी परमात्मा ही है, वो परमात्मा से ही उत्पन्न हुई। तो अहम वृत्ति, अहम भी मेरा नहीं है, वो परमात्मा ही। तो जो भक्त है वो शून्य हो रहा है। भक्त क्या कर रहा है? अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपने कर्मों को, अपने अहम को और सारी वासनाओं को, सब को कह रहा है ये उससे आ रही है,
तो जब ये सब वो कर रहा है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा या सेलिबेसी की बात कर रहा है, ब्रह्मचर्य की, वो ये बात ही नहीं कर रहा है, वो कर्म की जड़ को ही हटा रहा है। उसे इतना फ़र्क एक्शन से नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे ज़्यादा महत्व जो गहरे में बात है वो ये है कि कर कौन रहा है। भक्त चाहे खाना खा रहा हो, भक्त चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो कहेगा कि किया परमात्मा ने, सब किया उसने, जो हो रहा है वो भी वही कर रहा है, सांसें ले रहा तो भी वही। तो इससे होता क्या कि भक्त गिरता जाता है, मिलता जाता है धीरे धीरे, और अहम वृत्ति आखिरी अंत होता है जब अहम भी गिर जाए। फिर जब वो मान ले कि हाँ ये जो अहम है ये भी परमात्मा ही है, तब उस पल वो आता है, तब वो हो सकता है। तब तू नहीं होगा, तब वो होगा, तब आप जिसकी वहाँ से अवेकनिंग होगी, तब वो सही मायनों में कह सकता है आई एम दैट। अगर आपने शुरू में पढ़ भी लिया ना, उपनिषद पढ़ लिया और आपने मानना शुरू कर दिया आई एम दैट, तो एक मानना और एक जानने में अंतर हो जाएगा। आप मान लेंगे कि हाँ मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं उस पार ब्रह्म, मैं वो परम चैतन्य हूँ, हम मान लेंगे। हमने ज्ञान पढ़ लिया, हमने सब नियम और जो बाकी हमने साधनाएं वो कर ली, लेकिन जानना बिल्कुल अलग स्थिति है, बहुत अंतर है दोनों में। होता क्या है नॉर्मली कि जब हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम उसे एक तरह से ना एक सहारा बना लेते कि हाँ हमने पता है, तो वो इल्यूजन ऑफ नोइंग क्रिएट कर देता है हमारे मन में। तो एक तरह से आपकी सीकिंग वहाँ पे भी ख़त्म हो रही है, लेकिन वो सिर्फ मेंटल लेवल पे, अंदर से वो शांति नहीं आ रही, वो गहरा सत्य आप जान नहीं पा रहे। तो वो जानोगे कब? जब आप सही मायनों में आपका अहम गिरेगा। एक और जैसे लोग कहते हैं आजकल बहुत चल रहा है कि इनलाइटनमेंट मतलब वननेस, वननेस विद एवरीथिंग, सब कुछ, या नथिंगनेस, इन्फिनाइट, सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं वननेस की। तो भक्त तो बात कर ही रहा है वननेस की, वो तो कह ही नहीं रहा वननेस नहीं है। भक्त कहता है कि सब परमात्मा ही है, मैं भी परमात्मा रूप हूँ, मेरा शरीर भी उसी का रूप है, सारी सृष्टि, सब लोग, सारे विचार, सब कुछ उसी का है। तो यहाँ वननेस है, और वननेस सिर्फ उस एक की। और वननेस में ज़रूरी नहीं कि वो परमात्मा शब्द का भी विचार करे, वो जानता है परमात्मा अनंत है, अनाम है और अरूप है, हर रूप उसका है, फिर भी उसका खुद का कोई रूप नहीं। और यहाँ तक ये भक्त ये भी नहीं कहते कि ये सब मैंने जाना, वो कहता है ये जाना भी ईश्वर ने। तो यहाँ पे जो वननेस की बात है वो तो कह ही रहा है कि हाँ, यहाँ तो भक्त शुरुआत से ही वननेस की बात कर रहा है कि सब वही तो है। लेकिन जो दूसरे मार्ग है वहाँ पे अंत में है, हम कह रहे हैं जब पहुँच गए हैं। भक्त प्रेम शुरुआत से ही शुरू कर देता है। भक्त अगर ध्यान साधना करता भी है तो ये नहीं कि मैंने किया, उसकी ध्यान साधना भी बड़ी स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होती है। जब होती है वो मौजी है। वो भक्त चाहे नाच रहा हो, गा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, चाहे कविताएं लिख रहा हो, आप मीरा को, कबीर जी को, गुरु नानक को बहुत ध्यान करते हुए नहीं पाएंगे, आप गाते हुए पाएंगे, नाचते हुए पाएंगे। ये उनका ध्यान है। वो कहते हैं कि जिसमें उसकी याद है, जिसमें वो है, ये उसका वही ध्यान है। उससे ऊपर और क्या ध्यान करें? कौन सी साधना करें, कौन सा तंत्र की साधना करें, कौन से हम योगिक क्रियाएं करें, क्या करें? तो भक्त के लिए परमात्मा का ये जो दिल से जो तृष्णा उठ रही है, उसकी प्यास उठ रही है, यही उनकी धीरे, यही उनकी साधना है, यही उनका ध्यान है। तो पाया होगा कि कुछ लोग बहुत सारे ज्ञान इकट्ठे करते हों, और कुछ ऐसे हों जो सिर्फ गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, उसकी याद में रो रहे हैं। उन्होंने ऐसे पाया। बहुत से भक्त हुए जिन्होंने सिर्फ उसे याद करके पा लिया, रो के पा लिया, पढ़ना तक भी नहीं आता था फिर भी पा लिया। जैसे एक भक्त हुए, गुरबानी में उनका जिक्र आता है, भक्त तन्ना, किसान थे, जाट थे। तो वो बड़े सहज, बड़ा एक इनोसेंट व्यक्ति था। तो वो क्या मानता था कि बड़ा धक्का हो रहा है मेरे साथ, और बड़े सारे उनके साथ हुए भी थे, मतलब लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, रिश्तेदारों ने किया नहीं दिया, तो बड़े दुख में भी थे, और लेकिन वो हल ढूंढते थे कि क्या।
तो एक बार वो मंदिर जाते हैं और वो जाते रहते थे, तो वो कहते हैं कि पंडित जी, आप ये जो इन्हें करते रहते हैं, ये आपके लिए कुछ संवारते भी हैं कि आप इन्हें इतना भोग लगाते हैं, इन ठाकुर को आप ये इतने वस्त्र पहनाते, ये सब करते, वो आपके लिए कुछ करते भी हैं, आप इस मूर्ति का पूजन करते रहते हैं? तो पंडित कहते हैं कि हाँ, सब वही कर देते हैं, जो मेरे सारे दुख हैं वही ये हर सब हर लेते हैं। तो धन्य ने मान लिया। धन्य ने कहा, कमाल की बात है, बस इतने से ये सब कुछ कर रहा है, सब किए ही जा रहा है, सब कुछ इसने ही किया। तो धन्ना भी आकर धीरे धीरे उस जो मूर्ति थी उन्हें वो प्रेम भाव से, अपनी श्रद्धा से उनकी सेवा आराधना शुरू कर दी। दूध चढ़ाने ले जाते थे, कुछ और सेवा का कुछ और होता था तो वो दान कराते थे, और हमेशा कहते उनके दर्शन हो जाए। तो एक दिन उन्हें विचार आया कि मैं क्या करूँगा, ठाकुर को घर पे ही ले आऊँगा। ऐसे रोज़ रोज़ मंदिर जाना तो सही बात नहीं, मैं घर पे ही रख लेता हूँ, ले ही आता हूँ पक्के। तो उसने पंडित जी से बात की, तो पंडित थोड़े थे दिमागी, थोड़े व्यापारी थे। तो पंडित जी ने कहा कि तुम ले जाओ, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो वो कहते क्या लोगे? वो कहते कि तुम्हारा जो बछड़ा है, तुम्हारी जो गायें हैं जो दूध देती है, तो वो दे दो। तो जाट धन्ना बहुत अमीर नहीं थे, वो उनके कुछ बहुत कम संसाधन थे, जिनसे रिसोर्सेज थे, जिनसे वो एक अपना लाइवलीहुड चला सकें। तो वो एक गाय उनमें से एक थी, यहाँ एक थोड़ी बंजर ज़मीन थी जो। तो उन्होंने, धन्ना ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, बस गाय देनी और ठाकुर को ले आना है। वो गाय ले आए। पंडित तो जानता था पत्थर की मूर्ति है, कौन सी बड़ी बात है, क्या हो जाएगी, मैं दे दूंगा। तो उसने पत्थर ही दे दिया, पत्थर उठा के दे दिया धन्य को कि ये पत्थर को ले जाओ, यही परमात्मा है। अब धन्य ने मानना शुरू कर दिया, हाँ यही परमात्मा है। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उसके धन्ना के जो घर वाले थे, उनकी पत्नी, उनके चाचा, उनके और आस पड़ोसी, उनकी बहन, ये सब बड़े चिंतित हो गए, ये क्या हालत हो गई है, पत्थर को उठा लाए हैं, गाय को दे आए हैं उन्हें, और ये क्या हालत है। पत्थर को कह रहे हैं खाना खाओ, घर में आए तो घर पे कह रहे हैं कि आप 2 थाली लगाओ, एक मेरे लिए एक ठाकुर के लिए, जब तक खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो बात कुछ ऐसे जाती है कि बहुत समय तक जब परमात्मा नहीं आए, तो धन्य ने भी कहा कि मैंने भी खाना नहीं खाना है, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। बहुत दिन तक ऐसे ही बैठा रहा, भूखा बैठा रहा। तो आगे फिर बात जाती है कि परमात्मा आए, उनने खाना खाया। तो तब तक कि काफ़ी दिन हो चुके थे, वो आए नहीं, बाहर ही नहीं निकले बहुत समय तक कमरे से। तो लोगों को गुस्सा आ गया जब ये बात फैली गांव में कि पंडित ने ऐसा धोखा किया, धन्य के साथ गाय रख ली और पत्थर दे दिया। तो सबने बड़ा क्रोध किया, सबने इसका बड़ी बात उठाई कि ये तुमने ठगा है उसे, ये कैसी बात की। तो सब पंडित के पास जाते हैं अपना लेके कि तुम उसे उसकी गाय वापस दो और अपना पत्थर लेकर जाओ उससे, ये तुमने क्या मजाक बना रखा है। तो ये सब बातें होती हैं। तो जब वो जाते हैं तो वो धन्ना को पंडित अब आग्रह करता है कि मुझे मेरे ठाकुर दे दो वापस, मुझे मेरा पत्थर वापस दे दो, मैं तुम्हारे लिए ये तुम्हारी गाय वापस दे रहा हूँ, मुझे दे दो। तो पंडित से झगड़ जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं देने मेरे ठाकुर, तुम्हें जो रखना है रखो, मुझे मेरे ठाकुर चाहिए। तो वो ऐसी जो प्यास थी भक्त धन्ना की, उसी प्यास के चलते पत्थर से भी परमात्मा आ गए। जिसने माना है, दिल से उसे पुकारा है, तो कण कण उसके लिए परमात्मा है। जब हम बात करते हैं ना तो कि ईश्वर हर जगह, तो हम सिर्फ इसे बात समझ लेते हैं, इसे महसूस ही नहीं करते, इसे दिल तक नहीं पहुंचाते। आपको लग रहा होगा कि ये बातें ऐसी कर रहा है तो शायद ऐसा नहीं है, वेदांत तो फिर भी बुद्धि को समझ आता है, ये कैसी बात है। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की थी। मैंने भी जब स्टार्ट किया तो इसीलिए किया था कि इनलाइटनमेंट, मुक्ति मिल जाए। पर जब बात नहीं बनी काफ़ी कुछ 1 2 3 साल तक, और तब जब हुआ ये सब तो भक्ति से ही, उसकी कृपा से ही हुआ। उसके प्यास बढ़ाई तो वो भी उसने, ध्यान जगाया तो भी उसने, विरह का समय आया तो भी उसी का। और मैं तो बहुत समय तक कीर्तन सुनता रहता था, कबीर जी के भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, वो सब संगीत सुनता था, कविताएं लिखता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो पसंद थी, तो यही मेरी एक तरह से साधना बन गई। मैंने जो हमारा जो बेसिक मेडिटेशन होती है ना, आंखें बंद करके अपनी जो तांत्रिक हम विधि कहते हैं, वो मैंने बहुत कम की है, शायद ही कभी की हो।
अगर मेरा ध्यान हुआ भी है तो भी उसकी याद में हुआ है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति भी सही मायनों में समर्पण की बात कर रहा है या जानना चाह रहा है, क्योंकि एक तरह से मैंने जो अभी तक समझा कि जब किसी और मार्ग से नहीं हो रहा है ना, कोशिश करके देख लिया हो ही नहीं रहा है, तब फिर हम सही मायनों में समर्पण के योग्य बनते हैं। क्योंकि अब मन थका है, मन शुरुआत में बहुत जड़ है, जाएगा ही नहीं। इसीलिए रामकृष्ण ने कहा कि ज़्यादातर लोग बहुत जब पढ़ लेंगे, सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे और जब पाएंगे कि मैंने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पाया, तभी वो परमात्मा को पा सकते हैं, मुक्ति को पा सकते हैं। या तो वो जो शुरुआत से आकर कहें कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं पाया, मैं कुछ नहीं जानता, और जाकर समर्पण कर दे, फिर पाएंगे। तो बात अंत में समर्पण की ही आएगी। जिन्होंने भी पाया है उनने हमेशा क्या कि अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट स्वयं से हुई है, हमारा उसमें हिस्सेदारी नहीं रही। जो साधना हुई, जो इतनी क्रियाएं हुई, जो भी किया वो भी हमने नहीं किया था, वो उसी ने किया था। लेकिन ये तब कह पा रहे हैं जब उन्होंने जाना है इस बात को, जब सेल्फ की रियलाइजेशन हुई है। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ अवेयरनेस की, चैतन्य की बात करते हैं, परमात्मा की बात ही नहीं करते। तो वो चैतन्य परमात्मा ही है। हमने भारत में ईश्वर को एक नाम चैतन्य भी दिया है, क्योंकि चैतन्य ही तो है सब। हम इस सारी सृष्टि को जान पा रहे हैं क्योंकि हम चैतन्य हैं, हम कॉन्शियस हैं इस सारे वर्ल्ड के। और ये जो कॉन्शियसनेस है, इसके ऊपर आज तक डिबेटें चल रही हैं, लोग ढूंढना चाह रहे हैं कहाँ से आई, साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो उन्होंने पाया कि ये अपने आप से आती है, और अपने आप से ये सब, ये जो हमारे जो फैलाव है दुनिया का, ये हम इसीलिए जान पा रहे हैं क्योंकि हम कॉन्शियस हैं। हमारे सेंसेस खुद से एक्ट नहीं कर सकते जब तक पीछे से अवेयरनेस, चेतना, जागृति ना हो। और वो जागृति की जड़ स्वयं वही ईश्वरी है, जागृति ही परमात्मा है। तो भक्ति में होता क्या है कि हम सब इकट्ठा करके सौंप रहे हैं उसे कि हाँ बस उसका है। अगर मैं यहाँ एक राजयोग की बात करूँ तो राजयोग में भी ऑलमोस्ट, या ज़ेन में भी सिमिलर प्रैक्टिस है, बस वहाँ पे परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं, वहाँ है कि सब अपने आप घट रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, और हम राजा के स्वरूप हैं, सब अपने आप। मुक्ति हुई तो अपने आप, सब कुछ अपने आप। वो एक तरह से समर्पण को ही कह रहे हैं, बस कहने का ढंग अलग है। तो जिनका भी ये मन में प्रश्न उठता है समर्पण कैसे होगा, पहले तो आप अपनी कंडीशनिंग्स को थोड़ा जाने, इंक्वायर करें, उन्हें हटाएं। अगर भक्ति मार्ग से तो उन्हें सौंपे परमात्मा को, विचार आ रहे हैं तो भी परमात्मा को सौंपे, मन भटक रहा है तो भी कहें कि परमात्मा तू ही भटका रहा है, तू ही मन मार्ग दिखाएगा। तो अरदास करें उसे, उस पर प्रे करें कि कृपा हमें मार्ग दिखा, अपने से दूर ना कर, उसके विचार से दूरी ना हो, बस उसका ही विचार रहे। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति और कुछ नहीं करेगा, सब कार्य करेगा, पढ़ाई भी करेगा, जॉब भी करेगा, सब करेगा, लेकिन वो उसका जो भाव होगा ना, ये सब मैं कर रहा हूँ, ये किया, कुछ भी किया सब उसने किया, जो हुआ उसने किया, उसने हुआ। तो सब ऐसी बातें। और कई बार तो भक्त परमात्मा से ऐसे बातें करने भी शुरू कर देगा जो दूसरे को लगेगा पागल, लेकिन वो भक्त के लिए पागलपन नहीं है। भक्त को सही मायनों में महसूस हो रहा है कि परमात्मा उसे सुन पा रहे हैं, उसके पास है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें, एक तो सगुण और निर्गुण। अगर सगुण में आपने किसी मूर्ति की या किसी भी कोई देव की या कोई भी एक गॉड हेड की, आपने फिगर हेड की आपने पूजा करनी शुरू की, आराधना की शुरू की है। अब जैसे थे एक रामकृष्ण की बात ले लें, तो रामकृष्ण मानते थे कि माँ देवी आती हैं और माँ देवी भोग लगा के जाती हैं। बड़ी प्रचलित बात है कि देवी आती हैं, देवी सब करवा के जाती हैं। और अगर हम बात करें पापा जी की, जो महर्षि रमन के एक तरह से स्टूडेंट भी थे, मूजी जो हैं उनके गुरु थे, तो वो भी कुछ ऐसा समय था, एक समय जब वो मानते रहते थे कि कृष्ण आते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे, तो उन्हें कृष्ण दिखाई देते थे। तो ये तो हुई सगुण भक्ति की बात। सगुण भक्ति को निर्गुण में गिरना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम आगे मुक्ति पर नहीं पहुंच सकते। सगुण निर्गुण में गिरेगी तभी हो पाएगा। निर्गुण कब होगा? जब ये समझ आ जाएगा कि कण कण ही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस रूप में परमात्मा है कि देवी दिख रही हैं, कृष्ण दिख रहे हैं तभी परमात्मा है। हर रूप उस एक का ही है,
देवी का ही हर रूप है, कृष्ण का ही हर रूप है, हर रूप में राम बसे हैं, सब कुछ वही है। जब ऐसी बात समझ आएगी तभी वो सही मायनों में उस परम को में मिल पाएगा। और दूसरी निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति बहुत कठिन भी है, लेकिन निर्गुण भक्ति का एक ही हल है कि आप सारी सृष्टि को पूजें एक हिसाब से। जब पूजने की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं कह रहा हूँ कि थाली लेके पूजें, ऐसी नहीं। वो प्रेम का जो भाव निकल के आ रहा है ना हर एक के प्रति, जीव जंतु हों, व्यक्ति हों, पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी अगर वो कल्याण का भाव आ रहा है ना आपके मन में, तो वो उसकी कृपा है। तो सही मायनों में फिर पूजा आराधना शुरू हुई, क्योंकि भक्त द्वेष हटाए जा रहा है। भक्त ये नहीं कह रहा कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं। भक्त कह रहा है सब कुछ ही परमात्मा है। यही निर्गुण भक्ति की शुरुआत है, क्योंकि सगुण तो शुरू करेगा मूर्ति से, उसके लिए मंदिर उसका घर होगा, वो मूर्ति परमात्मा होगी, वो सहारा, वो शुरुआत बिल्कुल सही है करने के लिए। लेकिन निर्गुण भक्ति में क्या होगा कि उस आपने सारी सृष्टि को पूजना है, कण कण वही है, पत्ता पत्ता वो है, गिलहरियाँ, पेड़ पौधे, दूसरे इंसान। वो एक जो प्रेम भाव आएगा इस प्रैक्टिस, इस ऐसी साधना से, तो जिन्हें आएगा उन्हें फिर किसी और बात पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब फिर वो अपने आप ही सब बाकी सब घटता रहेगा, समर्पण भी खुद होगा, मार्ग भी आगे खुद ही पता लगेगा। यहाँ पे हालांकि एक बात और अगर मैं थोड़ी सी कहूँ, तो अगर बीच में ऐसा कोई विचार आए ना कि मैं परमात्मा का परम भक्त हूँ अब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग विरह में पहुंच जाते हैं। विरह मतलब वो अवस्था जब व्यक्ति को लगने लगता है परमात्मा हर तरफ है, मेरे मेरे आसपास हर पल परमात्मा है मेरे साथ। एक तरह से मैं ऐसे एक हनीमून पीरियड कहता हूँ कि जब ऐसा लग रहा है कि अब दूर नहीं है, अब बस मिलना बाकी है, सब कुछ मेरे हर पल मेरे पास है। पर यहाँ पे ऐसा कई बार विचार उठ जाता है, क्योंकि अहंकार तो कहीं ना कहीं से अभी भी है, तो उठ जाता है कि अब मैं भगवान का परम भक्त हूँ, दूसरे अलग हैं, दूसरे इतने परम भक्त नहीं प्रिय, मैं ज़्यादा प्रिय हूँ। तो ये अगर भाव आए भी तो इस भाव को भी हटाइए। ये भी एक तरह से एक परीक्षा अगर कह लीजिए। इस भाव ये विचार आए भी कि मैं परम भक्त हूँ, मेरे में कुछ खास है दूसरों से, तो इसे भी हटाएं, कहें कि ये भी मुझे बहला मत, हर रूप तेरा है। तो परम भक्ति अगर कर भी रहा है तो भी तू ही कर रहा है, मुझे ये विचार भी तूने ही दिया है, तू ही संभाल। मैं नहीं जानता कुछ सिवाय तेरे, मुझे ये भी कोई परवाह नहीं कि भक्ति कौन कर रहा है, परम भक्त है कि नहीं। ये सब मन की बातें हैं, सब मन के उलझाने के जाल हैं, इसमें नहीं फंसना है, आगे बढ़ना है। और एक और बात, अगर इस प्रोसेस के दौरान आपको कोई ऐसे, आप लोग कहते हैं डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, चक्र खुल गए ऐसे, तो वहाँ पे नहीं रुकना, नहीं है वो अवेकनिंग, नहीं है वो बस ड्यूरिंग द प्रोसेस वो, क्योंकि नॉर्मली होता गया है भक्ति मार्ग पे जो समर्पण करते हैं हार्ट चक्र पहले खुल जाता है। तो जब कोई भी चक्र खुले तो एक तरह से एक जो ऊर्जा होती है उसका जो एक तरह से बिल्कुल फैलाव हो जाता है पूरे शरीर में। तो उस कुछ लोगों के लिए बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों की एंजाइटी थोड़े टाइम के लिए हट जाती है, कुछ लोग बिल्कुल एक गहरे, कई बार हो सकता है ध्यान में चले जाएं, तो उनके लिए वो उन्हें लगता है बड़े अच्छे एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंसेस के पीछे भागते हैं, उनके पीछे भी नहीं भागना है, एक्सपीरियंस के पीछे भी नहीं जाना है, हमने जाना ही सिर्फ उस परम सत्य या परमात्मा के पीछे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं आके कि मुझे लगता है हो गया। ये जो लगता है हो गया, तो इसका सही मतलब ही है कि नहीं हुआ। अगर हो जाता तो ये नहीं कहते कि लगता है हो गया, हो गया मतलब हो गया, पहुंच गए, फिर ये सवाल नहीं आता। फिर वो अब लोग कई पूछते हैं कि पता कैसे लगता है हो गया। जब ये सवाल नहीं पूछोगे ना पता कैसे लगता है, तभी हुआ, तब पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा, किसी को पूछ के नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। जब होगा तो अंदर से ही पता लग जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो आवाज़ अंदर से, कुछ लोग को वो इनर वॉइस कहते हैं, कुछ वो इनर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो अपने आप पता लगता है। तो यहाँ पे एक तो ऐसी जो मन के विचार हैं, इन्हें सबको, मतलब जो भी विचार है सबको परमात्मा में छोड़ते रहो। जो डिज़ायर है रोज़ हो, कुछ लोगों में डिज़ायर होती है कि हम जब मुक्ति हो जाएगी एक बहुत बड़े गुरु बनेंगे, और गुरु बन के
हम कल्याण करेंगे, हम बहुत सारे फेमस हो जाएंगे, वर्ल्ड फेमस गुरु, तो ऐसी चीज़ें भी नहीं लेके आनी, सब बकवासें हैं, आप ये सब हटाइए। और जो सही मायने हैं मुक्ति के, जो सही मोक्ष जिसे कहते हैं, वो मोक्ष तभी है जब तू नहीं रहेगा। तेरा हटना ही तेरी मुक्ति का द्वार है। अगर व्यक्ति हटेगा नहीं तो वो मुक्ति का द्वार भी नहीं खुलेगा। तो इसीलिए जो भी ऐसे विचार हैं सब परमात्मा में त्याग दो, सब छोड़ दो उसमें कि सब सिर्फ तू ही चाहिए, सर तू ही है। अगर कहना है तो ये साधना, ये मंत्र शुरू कर दीजिए, तू ही तू ही तू ही तू ही। क्योंकि ये इससे क्या होगा, एक तरह से ये भी जपना ही है, लेकिन हम यहाँ राम राम हरी हरी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तू ही तू ही तू ही तू ही, मतलब सिर्फ तू ही तो है। हर जगह, हर रूप, हर कण में, हर विचार में तू ही है। तो आप संगीत सुन सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं, नाच सकते हैं, जो पसंद है वो कर सकते हैं। सबसे आनंद का मार्ग है भक्ति। कोई ध्यान की, कोई साधना की इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर होगा भी तो भी परमात्मा से ही उठेगा, वहीं से आएगा। तो अगर आपने सही मायनों में असली भक्ति, असली समर्पण को पाना है, कि वो समर्पण घटे, तो हमें सभी विचारों को, सभी डिज़ायर्स को उस एक में ही झोंक देना है। मुक्ति की डिज़ायर भी नहीं होनी चाहिए। बस अगर भक्त की डिज़ायर है तो उसकी एक डिज़ायर है, बस एक डिज़ायर, वो है परमात्मा। बस वो चाहिए और कुछ नहीं। वो वही डिज़ायर आपको बंधन नहीं बनेगी, वो आपकी मोटिवेशन बनेगी, एक तरह से पीछे से और पुश करेगी आपको उसकी तरफ। तो आपको कोई संगीत पसंद है, कुछ जो भी पसंद है, कोई भी गाना हो सकता है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बॉलीवुड के गाने हो, किसी भी सिंगर के हों, अगर वो आपको उस एक से जोड़ सकते हैं ना, उसमें अगर वो भाव जगा रहे हैं आप में, वो प्रेम के, क्योंकि थोड़ा शुरुआत तो भाव से ही होगी, भाव से वो फिर वो गहरे तल पे प्रेम बनेगा, और वहाँ से फिर समर्पण, और वहाँ से फिर वो ये जो प्रेम, भक्ति और ध्यान, ये तीनों जब मिल जाएंगे संगम, तो फिर समर्पण हो जाएगा अपने आप। मांगना नहीं है, हमने मांगना है परमात्मा को, ये भी नहीं मांगना है समर्पण करवा दो, ये नहीं। हाँ, अरदास कर सकते हो अगर आपने करनी, लेकिन आप मांगो ही परमात्मा को। शुरुआत से चाहत ही सिर्फ परमात्मा की, तो जो होगा फिर अपने आप हो जाएगा। आज की वीडियो मैंने इसीलिए एक बनाई क्योंकि एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, तो वो भी काफ़ी साल 2-3 हो गए हैं, तो काफ़ी समय से साधना कर रहा है, दृष्टा की भी और चैतन्य की भी। तो उसे ये समझ आ गया है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, लेकिन अभी तक उसका ये सिर्फ मेंटल लेवल पे है। तो वो क्या कहता है कि आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। तो मैंने उसे कहा कि भाई तू कितने समय से कह रहा है गोइंग विद द फ्लो, लेकिन तू फ्लो में जा नहीं रहा है। तू क्या है कि तू नदी के तट पे खड़ा है और वहाँ से कह रहा है कि हाँ गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, लेकिन खड़ा तो बाहर ही है। सही मायनों में तो गो विद द फ्लो तभी होगा जब समर्पण हो जाएगा, क्योंकि समर्पण का लगता ही ऐसे है कि जैसे नदी में अब आ गए, अब वहाँ से भाव लेकर ही जाएगा समंदर में, अब कुछ नहीं, अब खींच के, अब जैसे कि ब्लैक होल आपको खींच रहा हो, और अब रेजिस्टेंस कुछ नहीं, अब बस गिरना है उसमें, मिल जाना है, मर जाना है। तो मैंने उसे कहा कि तू, तेरा जो गो विद द फ्लो है ना, ये भी सिर्फ मेंटल है, तेरे दिल से नहीं आ रहा है गो विद द फ्लो। तू सिर्फ तूने कहीं पढ़ लिया है, सुन लिया गो विद द फ्लो तो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं। जब तेरा दिल से ये बात आ जाएगी ना, फिर तू मुझे ये नहीं कहेगा गो विद द फ्लो, फिर तू आनंद लेगा, फिर नाचोगे, गाओगे प्रेम में। तो ये वीडियो पता नहीं कितने लोगों को ये हेल्पफुल हो, बट आई थिंक कि जो सरेंडर की जो सिचुएशन होती है ना, ये तभी आ सकती है जब आप में एक दिलेरी हो कि कुछ भी हो जाए, परमात्मा का नहीं छोड़ूंगा, उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, कितने जन्म लग जाएं, मर जाऊं, उसे परवाह ही नहीं है। उसे कहता है कि हर जन्म अगर हो तो सिर्फ उसकी भक्ति के लिए हो, सिर्फ तेरे याद के लिए हो, तुझसे मिल जाऊं मैं। और भक्त की जीने की भी आशा नहीं है इतनी। ये नहीं कह रहा वो सुसाइड करेगा, नहीं। भक्त की ना मरने की आशा है ना जीने की। भक्त सिर्फ परमात्मा को चाहता है। वो कहता है कि बस मुझे परमात्मा में मिलना है, वो आ जाए,
मुझसे नहीं होगा, वो आ जाए, इसलिए बुला रहा हूँ, वो आ जाए। और यहाँ पे एक और बात है, भक्त ये भी जान लेता है कि अगर ये जो तृष्णा उठी मेरे अंदर, ये भी तभी उठी क्योंकि उसकी कृपा हुई। तो अहोभाव बहुत ज़्यादा है, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा है भक्त में। जैसे मतलब कि वो ख़त्म ही नहीं होता है, इतना खुश रहता है कि इतना कुछ दिया, सब तूने किया, सब दिया। तो अगर मैं सही मायनों में कहूँ कि अगर मैं अभी भी बहुत सारी साधनाएं कर रहा होता और बुक्स पढ़ रहा होता या गुरु को पढ़ रहा होता, तो फिर अभी भी मैं चले ही जाता, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत सारे साल लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे साल लगते हैं बहुत लोगों को, 20-25 साल, शायद पूरा जन्म ही लग जाए। तो वो उसकी कृपा ही थी जिसने मन को थका दिया, उसकी कृपा हुई, तभी ये समर्पण के भाव इस मार्ग पे चलने की शुरुआत हुई। तो मैं शब्द कीर्तन म्यूज़िक ये हमेशा से मुझे बहुत पसंद रहा है, ये तो मैं सुनते ही रहता था, लेकिन साथ में ना ये प्रैक्टिसेस करता रहता था, विटनेसिंग की, ये सब ये भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दी थी, सब छोड़ दिया था। ये बकवास है, हटा दो। अगर ऐसे ही चलता, अगर मैं करता ही रहता ना, ध्यान भी करता रहता या दृष्टा की, क्योंकि मैंने लोग देखे हैं जो पता नहीं 25-25 साल से कर रहे हैं, 20-20 साल से दृष्टा कर रहे हैं और लगे हुए हैं, अभी भी ध्यान भी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये भी छोड़ दो, छोड़ोगे तभी कुछ पाओगे। अभी तक तुम में वो ये भाव तो है ना, मैं हूँ, ये भाव हटा दो, मैं नहीं हूँ, सिर्फ तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। क्योंकि तू ही है फिर भी सहारा है। सीधा ये कहना कि मैं कुछ नहीं हूँ, थोड़ा बैलेंस, कहीं खुद को हटाओगे तो किसी और को तो बसाओगे ना वहाँ पे, एक चीज़ को हटाओगे दूसरी रखोगे। सीधे ही अगर कहते कुछ नहीं है, ना मैं हूँ ना हो, तो वो बहुत खतरनाक है, वो बड़ा कठिन भी है, रेयर भी है। 100 में से कोई 1-2 लोग ही होंगे जो सीधा कह सकें कि कुछ भी नहीं है, ना वो बिल्कुल मतलब कि गहराई में चले गए, ना परमात्मा ना भक्त, कुछ नहीं, बिल्कुल अनंत शून्य। तो वो एक तरह से जो वही बात कह रहे हैं जो बुद्ध कह रहे हैं, बात सही है, बिल्कुल सच, कुछ गलत नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो कि इस तरह से ये अचीव कर सकें। तो जो मैंने किया वो यही था कि मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैंने तो सब करके देख लिया, तो अब सब तू ही कर, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने ये जो ख्याल था ना अवेकनिंग का, इनलाइटनमेंट का, सब बकवास रहा, जो होगा देखा जाएगा। तो एक तरह से वो समर्पण की शुरुआत हो गई थी। और फिर मैंने ये भी थोड़ा इंक्वायरी किया कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं चुना अपना, ना जन्म चुना, ना शरीर चुना, किस घर में पैदा होऊंगा, कौन से देश में होऊंगा, क्या भाषा बोलूँगा, कुछ नहीं चुना। और अब अगर मैंने कुछ कर भी रहा हूँ तो ये शक्ति जो ऊर्जा है ये भी मेरी नहीं है, ऊर्जा भी आ रही है अपने आप, ये भी उसकी देन है। शरीर चल रहा है, ऊर्जा से चल रहा है, ऊर्जा हमारी बनाई तो है नहीं। सृष्टि में जब आया तो धरती बनी बनाई मिल गई, सब कुछ बना बनाया था पहले से, हमने नहीं बनाई। तो वहाँ से ये समर्पण फिर बढ़ता गया, जब सब किया ही तूने, यहाँ तक कि अहम का भाव भी जो था वो भी तूने किया, तो सब तेरा ही तो है। इसके साथ अगर आप कर भी रहे हो ना साधना ऑब्जर्वेंस की, जैसे कर्मयोग में करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने एक्शंस को ताकि वो कर्ता का भाव हट जाए, तो यहाँ पे भी भक्त उसको साथ में ले सकता है कि अपने जो एक्शन कर रहा है, हाथ हिला रहा है, बोल रहा है, तो ये मान रहा है कि ये हो भी रहा है ना जो, और जो भी हुआ जो होगा वो भी परमात्मा कर रहा है, वो भी मैं नहीं हूँ। तो अगर आप अपने हाथ धो रहे हो कभी पानी से, साबुन से, तो अपने हाथों को देखिए, ध्यान से देखिए। और कई लोगों ने बड़े अचंभित हुए कि ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप हो रहा है सब, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये पाएंगे आप, अपने आप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। लेकिन भक्त इससे बस एक चीज़, इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा है कि अपने आप हो तो रही है लेकिन सब कर परमात्मा रहा है। तो सारा क्रेडिट भक्ति में सब परमात्मा को सौंपे जा रहा है। तो ऐसे ही उसका वो समर्पण का वो मार्ग बनते जा रहा है। तो आज की वीडियो जो बनानी थी वो इसी बात को मैंने समझाने के लिए मेन की थी। और मैं अभी और भी कुछ मे बी, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, मे बी शायद वेदांत के रिलेटेड भी 1-2 मैं बनाऊँ आने समय में, गुरबानी से रिलेटेड भी मैं कुछ शायद बनाऊँ, जो सिख की गुरबानी है तो उससे भी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बात करनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं उस ग्रुप पे।
या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, उस पे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप वेलकम है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, या जो जिन्हें आपको लगता है हेल्पफुल रहेगी तो उन्हें शेयर कीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।